जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास रहेगा। इसके लिए रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनेटिक्स के बारे में चर्चा करता हूँ। इसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी हिंदी में इन्हें अनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स के बारे में सर्वप्रथम चर्चा किए थे ग्रेगर जॉन मंडल। ग्रेगर जॉन मंडल साहब ने दो मटर की पौधे को लिए और दोनों को क्रॉस करवाए। एक्चुअली ये मटर की पौधे के क्यों लिए? क्योंकि 3 से 4 मंथ में ये कंप्लीट हो जाती है। 3 से 4 मंथ में ये कंप्लीट हो जाती है। अगर वो सोचे थे मानव पर लेने के लिए, लेकिन मानव को अगर वो देखते तो एक पीढ़ी को देखने में लगभग 20 साल, फिर उसको पीढ़ी को देखते, फिर 20 साल, फिर उसको पीढ़ी को देखते, तो इससे उनको समय बहुत ज्यादा लग जाता। लेकिन वो मटर के पौधे को देखे तो मटर के पौधे में 3 से 4 महीना में ये कंप्लीट हो जाता था। तो दो मटर के पौधे लिए थे। मटर के पौधे था, एक बौना था, एक लंबा था, एक बौना था। क्या था? एक लंबा था और एक बौना था। एक मटर की पौधे लंबे थी और एक थी जो बौना था। लंबा जो था उन्हें कैपिटल टी से दर्शाए थे। क्या चीज से दर्शाए थे? कैपिटल टी से। और जो बौना था उन्हें स्मॉल टी से दर्शाए थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो हमेशा जो गुणसूत्र होता है जो जोड़ा में होता है। क्या चीज में होता है? जोड़ा में होता है। हमेशा गुणसूत्र जो होती है जो जोड़ा में होती है। इसमें आपको नोट आउट होनी चाहिए। जब इनको संकरण करवाएं तो एक कैपिटल टी निकल के आई और एक स्मॉल टी निकल के आई। क्या आई? एक कैपिटल टी निकल के आई और एक स्मॉल टी निकल के आई। इससे आगे देखता हूं ग्रेगर जॉन मंडल साहब क्या किए थे। इसको इसको एंजाम दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। इनसे 4 तरह से अंजाम निकल गया। एक जो थे, एक कैपिटल टी लेते हैं, एक स्मॉल टी लेते हैं। यहाँ पे भी एक कैपिटल टी लेते हैं, यहाँ भी एक स्मॉल टी लेते हैं। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लेकर के, और यहाँ भी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लेकर के उन्होंने बनाए थे। तो जब इसको इनको इनको अगर क्रॉस करवाया जाए तो क्या होगा? एक कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी आएगी। इसको इसको अगर क्रॉस करवाई जाए तो एक कैपिटल टी आएगी और एक स्मॉल टी आएगी। जब इसको इसको जब करवाए तो एक कैपिटल टी आई और एक स्मॉल टी आई। क्या आई? एक कैपिटल टी आई, एक स्मॉल टी आई। जब इसको इसको करवाए तो एक दोनों स्मॉल टी आई। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। एक कैपिटल टी आई, एक स्मॉल कैपिटल दोनों आई, फिर स्मॉल कैपिटल दोनों आई, फिर दोनों स्मॉल में आई। जब इन्होंने देखे तो इनको लंबा, इनको देखे तो ये शुद्ध लंबा है। क्या है? ये शुद्ध लंबा है। ये क्या हुआ? जब दोनों कैपिटल टी था तो इन्होंने देखे कि ये दोनों शुद्ध लंबा हुआ। ये देखे तो एक अशुद्ध लंबा हुआ। अशुद्ध लंबा। इसको भी देखे तो ये भी अशुद्ध लंबा था, क्योंकि कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो ये भी क्या था? एक अशुद्ध लंबा था। इसे देखे तो ये शुद्ध बौना था। क्या था? बौना। ये क्या था? शुद्ध बौना, क्योंकि दोनों स्मॉल टी में थे। जब दोनों की क्रॉस करवाए तो चारों तरह से निकल के आए। ये जेनेटिक्स जेनेटिक्स को जब क्रॉस करवाए तो 4 तरह से आई। इसे बताता हूं आपको। इसे एक
फिजिनोटाइप कहते हैं। एक के नाम दिए फिजिनोटाइप, जो फिजिकली देखने में एक जैसा हो। इसको अशुद्ध लंबा क्यों कहे? मान लिया जाए किसी व्यक्ति 6 फीट के है, कितना है? 6 फीट के है, और किसी व्यक्ति 5.9 इंच मतलब फीट के है। तो दोनों तो लगभग थोड़ा सा नहीं के अंतर में है ना, थोड़ा सा नहीं के, फिजिकली देखने में तो एक जैसा लग रहा है, फिजिकली एक जैसा है। मान लीजिए हमसे है, किसी को कान तर आया तो हमसे वो ज्यादा बौना तो नहीं ना है, हमसे वो ज्यादा बौना नहीं होगा, इसीलिए एक इसे फिजिकली में रखा जाता है। क्या है? ये एक फिजिकली है। तो फिजिकली देखते हैं, इसे फिनोटाइप नाम दिए एगो के। ये जोड़ा को मिटाता हूँ, ये हमेशा जोड़ा में रहता है, यहाँ पे लिखता हूँ जोड़ा। फिनोटाइप में देखें तो फिजिकली देखने में कैसा लग रहा है? फिजिकली देखने में 1 2 3, ये 3 जो है जो देखने में एक जैसा है, तीनों देखने में एक जैसा है, तीनों जो है जो देखने में एक जैसा है, लेकिन ये एक अलग है। तो फिनोटाइप जो होती है जो 3:1 के रेशियो में आती है। क्या आती है? 3:2 के 3:1 के टाइप में ये आती है, ठीक ना। एक जीनोटाइप होती है, जीनोटाइप जीनोटाइप एक होती है जो जीन के बारे में बताती है, जो तीनों के जीन क्या है, चारों के जीन क्या है। तो इसको जीन के बारे में देखा जाए तो 1:2 क्या है, इसको अगर जीन के बारे में देखा जाए तो 1:2, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए तो लगभग सेम है। 1:2, 2:2, फिर ये इसको देखते हैं तो ये भी एक अलग है, 2:1, 1:2:1 के रेशियो में क्या आता है? जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप आती है 1:2:1 के रेशियो में। फिनोटाइप आती है 3:1 के। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, इसको आप ऐड कीजिए। शुरू में बताता हूँ, ये 2 मटर के पौधे लिए थे, बैगनी कलर के मटर के पौधे लिए थे। जब मटर के पौधे लिए, एक लंबे लिए एक बौना लिए, लंबे वाले के कैपिटल टी से दर्शाए, बौने वाले को स्मॉल टी से दर्शाए। संक्रमण इनको करवाए तो इन्हें संकरण करने के बाद में एक कैपिटल टी निकल के आया, एक स्मॉल टी लेकर निकल के आया। दोनों को जेनेटिक्स देखे तो 4 नियम निकल के आया। चारों नियम को आपको अच्छा से समझाएं। जब दोनों को क्रॉस करवाएं तो क्रॉस करने के बाद में एक शुद्ध लंबा आया, एक अशुद्ध लंबा आया। फिर इसको करवाएं तो फिर अशुद्ध लंबा आया। फिर स्मॉल टी को करवाएं तो शुद्ध बौना आ गया। ये क्या है? शुद्ध बौना। इसी में से निकाल के देखें तो इनको फिनोटाइप नाम देती है। जो तीनों देखने में एक जैसा है फिजिकली, इसीलिए फिनोटाइप मतलब फिजिकली देखने में एक जैसा। तो फिजिकली देखने में तीनों एक जैसा है, और ये बौने वाले हैं जो एक जैसा है। ये 3:1 के रेशियो में आ गया। एक जीनोटाइप दिए, जो जीनोटाइप 1:2:1 के रेशियो में आई, क्योंकि 1 टी जो है दोनों टी एक अलग है चारों में, ये दोनों एक जैसा है तो 2 रेशियो में दिए। फिर ये तीनों से भिन्न है तो उन्हें 1 रेशियो में दिए। इतना आप ऐड कीजिए, तब तक आगे मैं बताता हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ, इससे ऐड कीजिए। मेंडल साहब के फादर कहते हैं, जेनेटिक्स की पिता, जेनेटिक्स की पिता किसे कहते हैं? तो मेंडल साहब को कहते हैं। किसको? मेंडल साहब को जेनेटिक्स के पिता कहते हैं। गेमेट शुद्धता की जो बात की थी सबसे पहले मेंडल साहब ही की थी, और मेंडल साहब ने ये प्रमाणित किए थे। गेमेट शुद्धता की बात जो की थी जो मेंडल साहब ही की थी। अगला नंबर में है आधुनिक जेनेटिक्स। आधुनिक जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? तो टी.एच. मॉर्गन को। किसको? टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं आधुनिक जेनेटिक्स की फादर। किस क्या जी? फादर। आधुनिक जेनेटिक्स की फादर किसे कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन को। और कृत्रिम जेनेटिक्स जो एच खुराना, हरगोविंद खुराना के नाम से जानते हैं, ये प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे, इसीलिए इसे कृत्रिम जेनेटिक्स एच.सी. खुराना के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है
तो जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था? उतना देरी से चिल्ला रहे हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स, लेकिन बहुत दिन बाद में जेनेटिक्स शब्द की शब्द जो दिए थे, जो वाटसन ने दिए थे। क्या किसने? वाटसन ने दिए थे। जेनेटिक्स शब्द की चर्चा वाटसन ने की थी बाद में। हार्मोन शब्द, एक हार्मोन होती है जेनेटिक्स, एक हार्मोन। हार्मोन शब्द जो होती है, जो किसने दिया था? बेलिस स्टारलिस ने। किसने? बेलिस स्टारलिस। दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। बेलिस स्टारलिस ने क्या दिए थे? तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति की थी, या जो जननी की, उसको ही कहिए। एक जीन, एक एंजाइम की चर्चा सबसे पहले किसने किया था? बीडल टाइटम। बीडल टाइटम ने एक जीन, एक एंजाइम की बात की थी, जो बीडल टाइटम ने की थी। आज ये जेनेटिक्स के बारे में चर्चा हुई है। आज की क्लास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये सिंपल सी बात थी। अगर किसी को माता या पिता दोनों में से कोई एक बौने हो और एक लंबे हो, तो उसमें भी देखिएगा तो इतने 4 गुना आएगा। इसमें भी 4, एक लंबा हो सकता है सबसे, अगर पिता लंबा है, और माँ जो है, जो बौना है, क्या है? बौना है। तो माँ अगर बौना है, पिता लंबा है, तो उसको संतान जो उत्पन्न होगा, जो संतान लंबा हो सकता है, लंबा होगा, या पूरा लंबा नहीं, थोड़ा लंबा होगा, या थोड़ा लंबा होगा, या बौना होगा, इसे 4 कंडीशन बनेंगे। इस 4 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन ना बनेंगे। जेनेटिक्स हमेशा जोड़ा में होता है। मान लीजिए जैसे 7 गो है, तो 7 गुने 2 बराबर 14, ठीक ना। जेनेटिक्स जो होती है, जो 7 प्रकार से, ये मेंडल साहब ने 7 प्रकार से चर्चा की थी, और 7 चीज पर, इसीलिए इन्हें 7 दूना 14 को ये आया, इसलिए इन्हें मेंडल साहब को जेनेटिक्स के पिता कहते हैं। इतना में आपको नो डाउट होनी चाहिए। अगर कोई तरह के डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसे उत्तर जरूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।